आवाज सही से, आप सबों तक आवाज सही से पहुंच रहा है ऑनलाइन वाले? चलिए, हम सब इससे पहले के क्लास में देखे थे नवधारा, नवधारा का पार्ट 1 देखे थे। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं पार्ट 2। आज मेरा ये लास्ट डे है नवधारा का। और यदि पहला पार्ट जो देखे होंगे शायद बता रहे हैं, उस आधारित प्रश्नों में कहीं किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं आया होगा। और जी हाँ, 11 और 12 नंबर क्वेश्चन का हम पूछे थे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स भेजे हैं, बहुत कुछ स्टूडेंट्स क्या किए भेजे हैं और सही आंसर दिए थे सर। 11 का 6 और 12 का भी 6। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। हाँ, पार्ट 2 पढ़ने से पहले आप जो नहीं पढ़े वो पार्ट 1 पढ़ लीजिए। बात समझ गए? और बेहतरीन समझ में आएगा। और नवधारा संबंधित किसी भी प्रश्नों में आज के बाद एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। समझ गए? ज्यादा समय हम नहीं लेंगे और चलते हैं हम सब कहां? पार्ट 2 में। पार्ट 2 में चल रहे, मेरा पहला क्वेश्चन यहां से रहा। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन यहां से रहा, मेरा पहला क्वेश्चन यहां से रहा, तो पहला क्वेश्चन यहां रहा। पहला क्वेश्चन मेरा है क्या वो देख लेते हैं। एक नाव धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, गौर से सुनेंगे, एक नाव धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, मीन्स इसका कहने का मतलब हुआ 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो गया। कब? धारा के विपरीत। किसमें? विपरीत। आ रहा है समझ में कि नहीं? और तथा धारा के साथ, मीन्स धारा के साथ 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में। अब धारा के साथ, धारा के दिशा में, धारे की दिशा में क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर की दूरी। कितना किलोमीटर की दूरी? 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में। इसका मतलब क्या है? धारा के दिशा में जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, और धारा के विपरीत जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, और धारा के दिशा में जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा? हम आपको बताए क्या थे जब नाव की चाल पूछे? डेज 1 में, मीन्स पार्ट 1 में बताए थे, जब नाव की चाल पूछे तो दोनों को जोड़ेंगे। क्योंकि नाव जा रहा है, हम बताए थे, कहानी टाइप पे बताए थे ना, नाव जा रहा है, स्टोरी टाइप सब क्या किए थे, बताए हुए थे। जब नाव की चाल पूछे, किसकी चाल पूछे? नाव की चाल पूछे, तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 3 हो जाएगा 9। आप बट्टे क्या कर देंगे? 2 इक्वल टू 4.5 किलोमीटर पर आवर। हो या ना? लेकिन इसी में हम आपको बताए थे क्या, इसमें क्या बताए थे, यदि धारा की चाल पूछता तो नाव की चाल में दोनों को जोड़ेंगे और धारा की चाल में दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे। ऐसा लैंग्वेज बताए थे ना। तो अब इसको क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे, 4.5 किलोमीटर पर आवर। बात समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमको देखना है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? एक नाव 12 किलोमीटर धारा के साथ 2 घंटे में जाती है। मिस धारा के दिशा में, किसकी दिशा में? धारा की दिशा में। धारा दिशा में कितना जाता है? गौर से सुनेंगे, धारा की दिशा में क्या जाता है? 12 किलोमीटर 2 घंटा में। तो 12 किलोमीटर 2 घंटा में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? भागा देंगे, 6 किलोमीटर पर आवर जाता होगा। हो या ना? और 12 किलोमीटर धारा के विपरीत 3 घंटे में। ओ, अब धारा के विपरीत, धारा के दिशा में ठीक है, लेकिन धारा के विपरीत क्या जा रहा है? वही 12 किलोमीटर 3 घंटे में। तो 3 घंटे में इक्वल टू क्या है? 12 को 3 से भागा देंगे, उसका स्पीड हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। कितना किलोमीटर पर आवर? 4 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की चाल क्या है? किसकी चाल पूछा है? धारा की चाल। तो अभी हम क्या बोले हैं? जब नाव की चाल पूछे या शांत जल की चाल पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे, और धारा की चाल पूछे तो दोनों को घटा करके 2 से भागा देंगे। यही हम बोले थे। अब बोले भी थे किस तरह याद रखना है। जब धारा अचानक आ जाए, धारा क्या हो?
अचानक आ जाए किसी समुद्र में या किसी भी नदी में, तो क्या वहां पॉजिटिव की नेगेटिव? तो धारा अचानक आ जाए वहां होगा नेगेटिव। धारा आ गया तो धारा आने से क्या होगा? नेगेटिव होगा। नाव पलट सकता है, डूब सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब ये धारा पूछे, जब ये धारा समझेंगे नेगेटिव बोध हो रहा है, धारा क्या हो रहा है? नेगेटिव। जब ये धारा का संबंध हो तो समझेंगे नेगेटिव। यहाँ किसका चाल पूछा है? धारा, तो धारा समझेंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव इक्वल टू इन दोनों को घटा लेंगे। धारा की चाल पूछा है ना, इन दोनों को घटाएंगे 2 हो जाएगा, अब बट्टे देंगे 2। बात समझ में आ रहा है? काटेंगे 1 किलोमीटर पर आवर। कुछ समझे कि बाउंस किया? समझे? नेक्स्ट ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। हाँ, अब आप सबको एक इन्फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को पता भी होगा या कुछ स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होगा। रीजनिंग और मैथ्स दोनों के बैच पे 50% का भी डिस्काउंट चल रहा है। कितना परसेंट का डिस्काउंट? 50% का डिस्काउंट। ये बहुत स्टूडेंट्स का होगा सर 50%। देखिए इसमें क्या होता है ना, कुछ इसमें मेंटेनेंस चार्ज भी हम सबको लगता है। एप्लीकेशन जिस सॉफ्टवेयर पे हम सब क्लास करते, कुछ मेंटेनेंस चार्ज लगता है, फिर बहुत तरह के उसमें चार्ज है, जिसके कारण कोई भी टीचर उसको फ्री नहीं कर सकते हैं। यदि फ्री करेंगे भी तो वो 1 आध महीना चलाएंगे फिर बंद करेंगे। तो ये आपका 50% का डिस्काउंट चल रहा है। जिनको, हाँ, 50% डिस्काउंट मीन्स ये 400 के आसपास मैथ होगा और 250 के आसपास क्या हो जाएगा? रीजनिंग होगा। यही मैथ्स और रीजनिंग में क्या हो जाएगा कि कोई भी एक बैच लेते हैं तो आपको जीके का जो पीडीएफ है, देखिए जीके का पीडीएफ है, उसका पेबल होगा, उसका पे करने वाला होगा। तो कोई भी बैच लेते हैं ना, तो उसका क्या, जीके का जो बैच जितना जीके जीएस का जो है ना, उस सारा का सारा पीडीएफ क्या हो जाएगा? फ्री मिल जाएगा। समझ गए? चलिए, बहुत स्टूडेंट्स का ऐसा होगा सर फ्री, बिल्कुल फ्री। तो बिल्कुल फ्री कोई नहीं कर सकते, कोई भी टीचर नहीं कर सकते हैं। यदि करेंगे भी तो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। रीजन क्या होता है? क्योंकि उसका भी एक क्या है, सॉफ्टवेयर में जो है ना, उसका भी मेंटेनेंस चार्ज सब लगता है। तो ये चार्ज खुद नहीं, एक स्टूडेंट्स तो नहीं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए 50% डिस्काउंट किए हैं। वो 12 तारीख तक है, फिर अभी चांस नहीं है आने का। बात समझ गए? चलिए, एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। किस जल में? शांत जल में। कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला सकता है। धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। गौर से सुनेंगे। शांत जल में जब नाव चल रहा है, शांत जल में एकदम कोई क्या है, धारा वारा नहीं है, शांत जल में नाव चल रहा है, कितना? 8 के स्पीड से चल रहा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब गौर से सुनिए, शांत जल में 8 के चल रहा है और धारा है 2 किलोमीटर के स्पीड से। तो इसका मतलब धारा के दिशा में जब जाएगा कोई नाव, धारा के दिशा में जब कोई नाव जाएगा, आपसे पूछ रहे हैं, तो नाव का चाल तो ऑलरेडी 8 था ही, धारा के दिशा में जाएगा, धारा भी पीछे से 2 किलोमीटर पर आवर उसको सपोर्ट करेगा। टोटल उसका क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। हो या ना? समझ में आ रहा है? यदि धारा के विपरीत जाता तो, धारा के विपरीत जाता तो, धारा के विपरीत क्या होगा? 8 का स्पीड 9 का है, लेकिन धारा का जब विपरीत होगा तो धारा भी 2 किलोमीटर फोर्स करेगा, तो माइनस करेगा। इक्वल टू धारा के विपरीत कितना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आगे पढ़िए, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 40 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर धारा के साथ जाने में। तो धारा के साथ ये हुआ कि धारा के साथ ये हो गया, तो धारा के साथ, धारा की दिशा में इक्वल टू उसका स्पीड हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल दूरी है कितना? 40 किलोमीटर। और धारा के दिशा साथ जाएगा तो पर घंटा क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर का कुल दूरी बट्टे चाल हो जाएगा। समय बराबर, समय बराबर क्या होता है? कुल दूरी। तो 40 किलोमीटर की दूरी, चाल हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। काटेंगे इक्वल टू कितना घंटा में तारीख तय कर लेगा? 4 घंटे में। कितना घंटे में? और यही बोलता नहीं, धारा के विपरीत कितना घंटे में। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? 40। धारा के विपरीत का चाल था 6 किलोमीटर पर आवर, 6 से भागा देते, आंसर आपका आ जाता। इतना कम हम किए हैं, लेकिन आप बिना ये सब किए भी आंसर ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं? यही लग रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चला सकता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर है तो 8 दूनी 10 हो जाएगा। धारा की दिशा में जाएगा तो 40 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ, तो 40/10 इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको बताने के लिए इतना किए हैं, ताकि आपको बहुत हर एक
टाइप के स्टूडेंट्स हैं। तो अब धारा की दिशा में करेंगे तो जोड़ेंगे, धारा के विपरीत जाएंगे तो उसके घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नौ धारा के साथ, एक सेकेंड इसको थोड़ा बड़ा करने दीजिए। एक नौ धारा के साथ 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। देखिए धारा के दिशा में, धारा की दिशा में क्या होता है, 20 किलोमीटर की दूरी, कितना किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, तो इसका मतलब 10 किलोमीटर पर आवर होगा, भागा देंगे तो इसका मतलब उसका धारा के दिशा में। और धारा के विपरीत, मींस धारा के विपरीत 4 घंटे में, तो 4 घंटे में कितना, यही 20 किलोमीटर। तो धारा के विपरीत क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत क्या हो जाएगा, उसी को 4 घंटे में, तो इसका उल्टो 20 किलोमीटर को 4 घंटे में, तो 5 किलोमीटर पर आवर, भागा देंगे तो 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहां लास्ट शांत जल में 9 की चाल, 9 की चाल पूछा है, धारा की चाल पूछता, धारा इक्वल टू निगेटिव, लेकिन 9 की चाल तो दोनों को जोड़ लेंगे। बात समझ गए हो या ना। तो 9 की चाल पूछे, 10 5 15, 15/2 करेंगे इक्वल टू 7.5, 7.5 किलोमीटर पर आवर। कुछ समझ है कि नहीं। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन देगा, आप किस तरह उसको समझ गए। नेक्स्ट दिया है, एक नौ धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में 2 घंटे, तो इसका मतलब 2 घंटे विपरीत इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर होगा, हो या ना। 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर, उतना क्या लिखेंगे, 5 किलोमीटर पर आवर। धारा के साथ 10 किलोमीटर जाने में 1 घंटे, तो ठीक है 1 घंटा से भागा देंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर धारा के साथ जाने में। कुछ समझ गए। तो अब दे दिया है, उसे 30 किलोमीटर धारा के साथ, गौर से सुन लेंगे, उसे 30 किलोमीटर धारा के साथ जाना हो तो कितना समय लगेगा। तो अब देखिए ये धारा के विपरीत ये हो गया, बात समझ गए। कम वाला विपरीत होता है, ज्यादा वाला धारा के दिशा वाला होता है। तो आगे दे दिया, उसे 30 किलोमीटर धारा के साथ जाना हो तो कितना समय, समय पूछा है। समय बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे चाल। तो कुल दूरी कितना है, 30। चाल कौन सा चाल लें, ये चाल लें कि ये चाल लें। तो दिया धारा के साथ, तो धारा के साथ वाला ये है कि धारा के साथ ये है, तो धारा के साथ ये है, इक्वल टू 10 से भागा देंगे, इक्वल टू 3 घंटे में। कितना घंटे में, 3 घंटे में। वही धारा के विपरीत पूछता तो 5 से भागा देते 6 घंटे में। कुछ समझे, आया समझ में। अब इसमें आप बोले सर इसमें आप कैसे पकड़े, धारा के विपरीत है ये धारा के, या तो यहां पर भी दिया है, यहां भी लिख सकते हैं धारा के विपरीत 10 किलोमीटर 2 घंटे में, तो यहां दे देंगे विपरीत बराबर 10 भागा 2 इक्वल टू 5, तो ये धारा के साथ होगा। या नहीं भी उतना करेंगे तो देखेंगे जो कम वाला होगा ना, कम वाला वो तो धारा के विपरीत वाला होगा। समझ गए, विपरीत धक्का लगा तब कम होगा, और धारा के साथ जो जाएगा 10 किलोमीटर। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए दिया है, एक नाव शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, शांत जल में 9 की चाल, शांत जल में 9 की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 9 3 12, धारा के दिशा में जाएगा तो 12, धारा के विपरीत जाएगा तो 9 में से 3 गया तो 6। लेकिन आगे चलिए, तो 9 24 किलोमीटर धारा के विपरीत। गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। कितना किलोमीटर, 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाए तो कितना समय लगेगा। धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत के लिए क्या काम करेंगे वो समझ जाइए। 9 किलोमीटर प्रति घंटा 9 चल रहा है शांत जल में, और धारा की चाल क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि धारा के दिशा में जाएगा तो 9 3 12 हो जाएगा, लेकिन धारा के विपरीत आएगा ना तो चाल घटेगा। 1 क्लास में पहले में बताए थे। तो 9 में से 3 गया तो हो जाएगा कितना, 6। कुछ समझे, इक्वल टू कितना घंटा, 4 घंटा। यही बोलता है कि नहीं धारा की दिशा में तो 9 3 12, 12 से भागा देते हो जाता 2 घंटा। लेकिन दिया यदि 9 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाए तो विपरीत जाने के लिए घटेगा। दोनों समझ गए। चलिए आगे चलिए। क्या दिया, एक 9 15 किलोमीटर धारा के साथ
1 घंटे 30 मिनट में जाती है। बहुत कुछ अच्छा क्वेश्चन है, कुछ समझें। 1 9 15 किलोमीटर धारा के साथ 1 घंटे 30 मिनट में जाती है। तो इसका 1 9 धारा के साथ मीन्स धारा के साथ कितना जाती है, हम आपसे पूछ रहे हैं 15 किलोमीटर 1 घंटे 30 मिनट मीन्स 1.5 आवर बोल सकते हैं, 1.5 घंटा बोल सकते हैं, बराबर इक्वल टू उसका चाल क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, हो या ना। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल क्या है, धारा की चाल क्या है, सॉरी धारा की चाल क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात समझ गए। तो शांत जल में 9 की चाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, बात समझ गए। तो इसका मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा है कब, जब धारा के साथ में किस किस का चाल रहता है, 9 शांत 9 का चाल रहता है और प्लस धारा का चाल रहता है, तो वही ना धारा के दिशा में जाएगा। ये दोनों को 9 का चाल रहेगा ही और धारा भी उसको सपोर्ट करेगा, दोनों को जोड़ेंगे तब। इसका मतलब 10 आया है दोनों मिला के, उसमें धारा का चाल दे दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर में 3 किलोमीटर पर आवर था धारा का चाल, तो 9 का चाल कितना होगा 7 किलोमीटर पर आवर। कितना किलोमीटर पर आवर 7 किलोमीटर पर आवर। कुछ समझे कि नहीं। तो ये आपका है क्या बोल रहे हैं पार्ट 1 आप सब देख ही लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा तो और बेहतरीन समझ में आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 1 9 18 किलोमीटर धारा के साथ 2 घंटे में जाती है। तो धारा के साथ जाती है 18 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाती है, हो या ना। और 18 किलोमीटर धारा के विपरीत मीन्स अब धारा के विपरीत क्या होता है 18 किलोमीटर कितना 3 घंटे में, तो भागा देंगे तो 6 3 18, तो 6 किलोमीटर पर आवर, हो या ना। ठीक है। तो शांत जल में 9 की चाल, फिर वही काम पूछ दिया है। धारा का चाल पूछा तो दोनों को घटा के देते बटा 2, लेकिन 9 का चाल पूछा है तो 9 का चाल इक्वल टू क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 9 6 15, 15 बटे 2 करेंगे इक्वल टू 7.5 किलोमीटर पर आवर। यही धारा का चाल पूछता तो इन दोनों को घटा देते और 2 से उसको भागा दे देते हम। नेक्स्ट 1 9 नदी में बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। हम नहीं भी बताएंगे, चलिए इसको हल्का बताने वाला है, सुन लीजिए। 1 9 नदी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। तो इसका मतलब बहाव की दिशा में धारा की दिशा में ना हल्का चेंज है, धारा के दिशा में 60 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है, तो 15 चौका 60, 15 किलोमीटर पर आवर उसका चाल होगा। तो इसमें धारा की दिशा में चाल किस किस का होता है, 9 का भी होता है और नदी का भी होता है, दोनों का होता है। चलिए यदि 9 की चाल नदी की चाल से दुगुना है, किसका चाल 9 का चाल और नदी के चाल, हो या ना। यदि 9 की चाल नदी की चाल से दुगुना है, 9 की चाल नदी से दुगुना है, यदि ये 1 के स्पीड से चलेगा तो ये 2 के स्पीड से चलेगा, यही होगा। तो अब इसी में जोड़ना है, यही दोनों जोड़ के 15 आया होगा, हो या ना। 9 की चाल नदी की चाल से दुगुना है, तब ऐसा करेंगे जो एक दूसरे का दुगुना आ जाए, दोनों को जोड़ेंगे तो 15 आ जाए, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाए 15 आ जाए। बोले सर इसमें कैसे करेंगे, तो धारा की दिशा की चाल 15 की दिशा की 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब 9 की चाल नदी की चाल से दुगुना है, अब दुगुना है तो इसका मतलब ये 1 के स्पीड से चलेगा तो ये 2 के स्पीड, यदि ये 3 के स्पीड से तो ये 6 के स्पीड से। अब कैसे तोड़ेंगे समझिए, 2 1 3, तो 15 को 3 से भागा देंगे तो हो जाएगा 5, इसको भी 5 से गुना करेंगे, इसको भी 5 से गुना करेंगे, हो गया, अब काम आपका बन गया। 5 दूना 10, 5 एकन 5। देखिए तो ये एक दूसरे से दुगुना है, जोड़ेंगे 10 5 15 आ गया, तब ना 9 की चाल आप धारा की चाल जोड़ेंगे 10 5 15 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है। तो बताएं कि नदी के बहाव के विपरीत, ओके, बताएं कि नदी के बहाव के विपरीत, तो विपरीत पूछता है तो बोलते हैं दोनों चाल को घटाएंगे, तो विपरीत में क्या होगा, विपरीत 2 घंटे में, तो विपरीत जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, कत्ते घंटा में 2 घंटा में, तो 2 से गुना करेंगे, कितना किलोमीटर जाएगा
10 किलोमीटर जाएगा। कितना किलोमीटर जाएगा? 10 किलोमीटर जाएगा। समझे? नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेना है, बढ़िया से देख लीजिए। आइए, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। एक व्यक्ति स्थिर जल में 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यदि उसको बहाव के विरुद्ध किसी दूरी को तय करने में उस समय का तिगुना समय लगता है जो बहाव की दिशा में उसी दूरी को तय करने में लगता है, तो धारा की गति क्या है? गौर से सुन लीजिए। एक व्यक्ति स्थिर जल में 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। उसको बहाव के विरुद्ध बहाव के विपरीत किसी दूरी को तय करने में तिगुना, बात समझ गए? तिगुना समय जो किस में, जो धारा की दिशा में जो नौ जाने में जितना समय लगता है उसका तिगुना समय। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो ज्यादा काम हेरिंग बीरिंग कुछ नहीं करना है, कुछ करना नहीं है। तो पूर्णांक को तोड़ लेंगे, इस पूर्णांक को तोड़ लेंगे। पूर्णांक तोड़ सकते हैं। 9 × 27 1 28/3। कितना बटे 3? 28/3। इतना काम कर सकते हैं। आगे बोल दिया है क्या कि तिगुना समय लेता है। कितना गुना लेता है? ऐसा ही दिया, तिगुना समय लेता है। इसका लो एगो एक तो एगो कितना होगा? 3। ऐसा ही क्वेश्चन लैंग्वेज दिया है ना, बस हो गया। पूर्णांक तोड़ के नीचे दे देंगे इनटू। अब इन दोनों को पहले घटा लेंगे, 3 और 1 को घटाएंगे तो 2 और 3 1 को जोड़ेंगे तो 3 1 हो जाएगा 4। 2 दूना 4, ई कटेगा 14। 14 बटे आ जाएगा 3। कितना बटे 3? 14/3। 3 चौका 12, 2 3। 4.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4। कुछ समझे कि बाउंस किया? एक सेकेंड, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब दिया है एक 11 नंबर क्वेश्चन आपका, ये रहा। एक नाव धारा के विपरीत 675 सेकेंड में 750 मीटर जाता है। ओके, हमेशा इससे पहले देखे थे किलोमीटर प्रति घंटा में नाव की चाल रहता था, अभी मीटर प्रति सेकेंड में है। कोई बात नहीं, टेंशन का यहाँ कोई सवाल नहीं है। धारा के विपरीत जा रहा है, लिख लेंगे धारा के विपरीत। किसके विपरीत? धारा के विपरीत। कितना जाता है? 750 मीटर 675 सेकेंड में। मीटर प्रति सेकेंड है तो किलोमीटर प्रति घंटा में तब्दील कर लीजिए। तब्दील करने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से गुना करेंगे तो ये निकल जाएगा जो भी धारा के विपरीत की चाल हो या ना, तथा 7.5 मिनट में 7.1/2 मिनट को 7.5 वापस आता है। चलिए, वापस क्या आता है? धारा के विपरीत। अब वापस आएगा तो धारा की दिशा में होगा। वापस आएगा या विपरीत गया तो अब आएगा तो धारा के दिशा में आएगा। तो धारा के दिशा में क्या आएगा? 7.5 मिनट में। तो कितना? तो जितना गया होगा उतना ही आएगा। तो कितना मीटर? 750 मीटर। कितना मिनट में? 7.5। इसको पूर्णांक बोल सकते हैं ना। 7 दूना 14, 1 15/2, 15/2 वही हुआ 7.5। तो 7.5 मिनट में। अब यहां देखिए, अब यहां आपको बनाने के लिए छोड़ेंगे हम, इसका आंसर आप दीजिएगा। तो अब ये मीटर में है, ये मिनट में है, तो शोभा नहीं दे रहा है। शोभा के लिए क्या करना होगा? ये मीटर में, इसको सेकेंड में तब्दील करने के लिए इसको साइड से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो ई निकलेगा मीटर प्रति सेकेंड में, लेकिन हमको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो 18/5 से क्या करेंगे? भागा देंगे, गुना करेंगे। बोलेगा सर ये 18/5, तो 18/5 रेलगाड़ी चैप्टर में पढ़ाए हैं इसका रूल्स। अब इसको हम सब क्या करेंगे? तोड़ लेंगे। इसका स्पीड और इसका स्पीड हम सब निकाल लेंगे। तो शांत जल में क्या है? व्यक्ति की चाल क्या होगी? अब बोलेगा सर आप ही निकाल दीजिए। हम भी निकाल सकते हैं। नहीं तो आइए हम ही निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे, ये 5 से काटेंगे, 15 × 5 = 75, 150 होगा। 25 से काटेंगे, 25 × 6 = 150, 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, बचा कितना? 50, बचा 17, 5 25 7 इतना 175। फिर 3 से काटे, 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 3 दूना 6, तो 2 दूना कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर पर आवर।
इसको काटेंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां एगो जीरो देंगे, ये जीरो से ये जीरो, 6 3 18, बात समझ में आ रहा है ना। 15 75 दाएं, 5 दूना 3 दूना 6 किलोमीटर पर आवर। कुछ आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहे हैं हम आप सब? तो अब बताइए, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल, तो हम बोले थे ना व्यक्ति की धारा की चाल में घटाएंगे, बाकी की चाल में जोड़ेंगे, तो 6 4 10, 6 4 कितना हो जाएगा 10/2 इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। हम इतना जो किए हैं काटने में एक एक स्टेप, बस आपको समझाने के लिए। हम तो सीधा भी काट सकते थे, लेकिन बस आप किस तरह समझ रहे हैं आपको समझाने की तरह हमको इतना काटना पड़ रहा है। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट है, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। कितना किलोमीटर? शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की नाव चला सकता है। यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने और वापस आने में 1 घंटे का समय लगता है, जाने और आने में कितना घंटा का समय लगता है? 1 घंटे का। जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना किलोमीटर प्रति घंटा? 1 किलोमीटर। कुछ नहीं करेंगे, शांत जल का 5 किलोमीटर है और धारा की गति 1 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में जाएगा तो 6 किलोमीटर पर आवर होगा, हो या ना? वही होगा ना। 9 से जाएगा, नदी में क्या है? फोर्स है, धारा है, तो एक दिशा में जाएगा तो 5 के स्पीड से 9 का है, धारा के साथ जाएगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा। और 5 किलोमीटर प्रति, सॉरी अब घटाएंगे ना, 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वह क्या होगा? वापस आएगा। यही हो गया, ये धारा के दिशा में, ये धारा के विपरीत हो गया। आगे दे दिया है क्या? तो स्थान की दूरी कितनी है वो दूरी पूछा है, दूरी पूछा है ना। तो जब ऐसा क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करेंगे, हम पहले दोनों को गुना कर लेंगे। दोनों को क्या करेंगे? 6 गुने 4 कर लेंगे, इतने काम कर सकते हैं। फिर दोनों को जोड़ लेंगे, 6 + 4 कर लेंगे, 6 4 होगा 10। हम 10 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए। इनटू कितना समय लेता है? 1 घंटा, 2 घंटा कि 3 घंटा? 1 घंटा, तो 1 से गुना करेंगे। 2 घंटा लेता 2 से गुना करेंगे, 3 घंटा लेता 3 से गुना करेंगे, लेकिन 1 घंटा ले रहा था 1 से गुना करेंगे। 24 बट्टा क्या हो जाएगा? 10 इक्वल टू 2.4 किलोमीटर। वह कितना दूरी? 2.4 किलोमीटर की दूरी। कितना दूरी? 2.4 किलोमीटर की दूरी। वही 3 घंटा में तो 3 से गुना कर देते, 4 घंटा में तो 4 से गुना करेंगे। समझे? चलिए फिर ये 13 नंबर भी वही है, सेम उसी टाइप का है। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 1 9 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है। मीन्स खेपता है या खेता है। 4 घंटे में 18 किलोमीटर, तो 18 से 4 को भागा देंगे तो 4.5 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड हो जाएगा, हो या ना? एक स्पीड। और तथा धारा के प्रतिकूल वापस 12 घंटे, तो अब 18 किलोमीटर आने में उसको 12 घंटा लगता है, तो 18 को 12 से भागा देंगे तो 1.5 किलोमीटर पर आवर, हो या ना? आपका काम तो बन गया। अब देखें क्या पूछा है, वो धारा की चाल। तो धारा की चाल बोले थे ना हमेशा नेगेटिव होता है, तो 4.5 में से 1.5 घटा देंगे तो हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 1.5 किलोमीटर धारा की चाल होगा। कुछ समझ गए? पर आवर 1.5 किलोमीटर पर आवर होगा। कुछ समझ गए? पर आवर होगा, बन जाएगा। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा की नाव चला सकता है। तो धारा की गति क्या है? 14 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको भेजना है। कितना नंबर? 14 नंबर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है, इसका आंसर क्या होगा। तो अब आप किसी भी बुक से कोई भी सेट प्रैक्टिस हो, जिस चीज का आप तैयारी कर रहे हैं, 9 धारा का क्वेश्चन बनाइए। एक भी क्वेश्चन अनबैलेंस नहीं होगा। सबसे पहले पार्ट 1 पढ़ लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 पढ़िए। आज के लिए इतना ही, हम सब मिलते हैं कोई न्यू चैप्टर को लेकर के। और यह क्लास आपको कैसा लगा इसका भी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।